this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in this class we will discuss about the nitrogen cycle। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है। तो सबसे पहले सीखिएगा लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन उस नाइट्रोजन को ना आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए हमें उसको कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदलना पड़ता है, जो ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस चलता है ताकि जो नाइट्रोजन है वो हम यूज़ कर सके। एक और क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखना है कि नाइट्रोजन किस किस कंपोजिशन से मिलकर बनी है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपका न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका न्यूक्लिक अम्ल प्लस आपका प्रोटीन, इससे जो है नाइट्रोजन मिलकर बनी है, ये नाइट्रोजन के घटक हैं। अब इतनी नाइट्रोजन है लेकिन उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से साइकिल ये चलता है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, पहले स्टेप में हमने लिखा कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है N2, सबसे पहले वो किस में बदलती है, अमोनिया में बदलती है। सबसे फर्स्ट स्टेप कि N2 किस में बदलेगा, अमोनिया NH3 में बदलेगा या फिर आपका NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन में। अब इसको बदलने के लिए जब इसको बदला जाएगा तो कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ही ना। तो ऐसा आपका क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट अमोनिया में बदलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है पेपर में कि जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको जब अमोनिया में बदला जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हो। तो आ जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और इसको कराने में मदद कौन करता है, तो जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे दलहनी फसलें वगैरह, उनमें क्या होता है, उनकी रूट्स में, उनकी जड़ों में ये जो होता है राइजोबियम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो किस में बदला गया, अमोनिया में बदला गया। लेकिन अमोनिया तो काफ़ी पॉइजनस है, उसको आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते जो भी प्लांट्स वगैरह हैं। तो फिर ये जो अमोनिया है ना, ये आपका थर्ड किस में बदल जाता है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में बदलता है। अब ये कैसे बदलेगा, जैसे उसको बदला तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला और राइजोबियम बैक्टीरिया ने बदल दिया। इसी तरीके से नाइट्रिफिकेशन को भी नाइट्रोसोमन जो बैक्टीरिया है वो इसको बदलेगा, किसको, अमोनिया को नाइट्राइट में एंड देन आपका नाइट्रेट में। तो अमोनिया क्या प्रोसेस होगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगा, जिसमें जो अमोनिया है वो किस में बदल जाएगा, नाइट्राइट एंड देन किस में बदल जाएगा, नाइट्रेट में। अब ये जो हमारा नाइट्रेट बन गया, इसको जो प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, अब वो इस वाले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के इस कंपाउंड को, नाइट्रेट को कौन यूज़ करेंगे, जो भी एनिमल्स हैं। एनिमल जब उसको खाएंगे, हमने बात किया था उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन उनको यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से, आपके नाइट्रेट से। इसी तरीके से जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, जितने भी पादप हैं, वो भी क्या करेंगे, इसी नाइट्रेट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अपने उनके वृद्धि के लिए इसी नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेंगे और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण में ये क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब प्लांट्स ने भी एब्जॉर्ब कर लिया, एनिमल्स ने भी। अब जो इन दोनों का वेस्ट होगा ना, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, इनका जो वेस्ट होगा, मतलब वेस्ट यूँ कह लो कि ये दोनों का जब ये नाइट्रेट को यूज़ कर लेंगे, बाद में जब इनके घटक जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगे, जो वेस्ट होगा, तो ये इस वेस्ट को, कार्बनिक नाइट्रोजन को किस में बदल देगा,
फिर से अमोनिया में बदल देगा, ठीक है। और जब ये अमोनिया में बदला जाएगा, जैसे खाद बन जाती है, जब अमोनिया में बदला जाएगा उस स्टेप को कहोगे अमोनिफिकेशन। क्या कह देंगे? अमोनिफिकेशन। फिर से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब इतना समझ में आ जाएगा। ये तो सिंपल सा प्रोसेस था। पहले N2 था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो अमोनिया में बदला, अमोनिया के बाद आपका नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, फिर प्लांट्स ने उसको इस फॉर्म में लिया। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्लांट्स हैं या एनिमल है वो नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका नाइट्रेट का। फिर से अमोनिफिकेशन, अमोनिया ये बन गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखो NH4 पॉजिटिव भी लिखा है। अब अगर लाइटनिंग वगैरह होती है तो याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना वो किस में बदल जाता है? अमोनियम आयन में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? अमोनियम आयन। एक तो लाइटनिंग में वो अमोनियम आयन में बदलता है, और दूसरा लाइटनिंग में वो आपका डायरेक्ट जो N2 है डायरेक्ट किस में बदल सकता है? NO3 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि नाइट्रेट में। दो क्वेश्चन समझ आ गए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अभी तक हम सबको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। कि आप अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसको हम नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ना उसको हम किस में बदल दें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दें। तो वो कैसे होगा? जो नाइट्रेट है, जैसे ये हमारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक कार्बनिक नाइट्रोजन है आपका, सॉरी नाइट्रोजन कंपाउंड है, जो नाइट्रेट है आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन यौगिक है। अब इससे क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। मान लो मिट्टी में ये सही से एब्जॉर्ब नहीं हुआ, या इसको जो था सही से क्या नहीं मिला, यहाँ पर देखिएगा सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ना तो ये जो नाइट्रेट है ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होने की बजाय क्या होता है? ये नाइट्रेट हमारा टूट जाता है और ये फिर क्या बना देता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना देता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। और ये कब होता है? जब इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, यूँ कह सकते हो एनोर्बिक ऑक्सीजन, कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंट होती है ज़मीन में तब ये जो नाइट्रेट है ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। जो जो सीखा उसको एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेप 1 में हमने क्या किया था? सबसे पहले फिक्सेशन मतलब कि स्थिरीकरण, जिसमें जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन था वो किस में बदल गया? हमारा अमोनिया में बदल गया। दूसरा हमने सीखा सेकंड स्टेप हमारा नाइट्रिफिकेशन, कि जो अमोनिया था वो किस में बदल गया? नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में बदल गया। तीसरे स्टेप में हमने सीखा कि ये जो नाइट्रेट बना था इसको प्लांट्स ने और एनिमल ने इसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, जिस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला गया। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या सीखा? कि वो जो भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और जो भी उसका वेस्ट बचा वो फिर से मिट्टी में डिकम्पोज होके किस में बदल गया? आपका अमोनिया में बदल गया, जिस प्रोसेस को कह दिया गया अमोनिफिकेशन, ठीक है। और लास्ट जब नाइट्रोजन कंपाउंड सीधा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, उसको बोल दिया डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स for the watching.